चलिए भाई, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? कहां तक बात हो गई थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा था क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री में बता दिया था, ऑड मेंबर्ड रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई पीओएस कोमा सीओएस। आइडेंटिफाई पीओएस कोमा सीओएस। आइडेंटिफाई पीओएस कोमा सीओएस and declare the given compound is chiral or achiral, and declare the given compound is chiral or achiral, and declare the given compound is chiral or achiral. chiral है या achiral है ये आपको बताना है, यानी कि chiral होगा तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, और achiral होगा तो ऑप्टिकली क्या रहेगा? इनएक्टिव। क्लियर? चलिए इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। पहले एग्जांपल यहां से बेसिक। क्लियर? जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आपको लिखते हुए चलना है, फिर अपन क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमारे सामने मीथेन है। बताइए मीथेन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मीथेन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? इसमें बताइए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? कभी नहीं होगी। मॉलिक्यूल कायरल रहेगा या अकायरल? अकायरल। अकायरल का मतलब मिरर में सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? सुपर इंपोजेबल। जब तक अगर एटम के ऊपर दो एटम सेम आते रहेंगे तो तब तक आपको क्या मिलता रहेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तब तक आपको क्या मिलता रहेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है। जो दुख दर्द अपनी जिंदगी में है वो सारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जो लोग, हाँ सारे ऑर्गेनिक से रिलेटेड, बाकी तो मेरी जिंदगी में बहुत है। चलिए ये देखिए, ये हमारे सामने मीथेन मॉलिक्यूल है। ये सेंटर में कौन है? कार्बन। और ये चारों क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। देखिए इसके अंदर अगर जब कभी भी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट बनेगा ना वैलेंसी का, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको एब्सेंट मिलेंगे। क्यों? देखिए जो एटम मैंने पकड़ा हुआ है उसके अपोजिट कोई एटम है क्या? कोई अपोजिट है क्या? तो नहीं होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की ऊपर से ये, तो ये व्हाइट के थ्रू क्रॉस होगी, यस, लेकिन इसके अपोजिट कोई भी व्हाइट एटम ही नहीं है। अब देखना, जिस एटम को मैं पकड़ूंगा इसको छोड़ के ये वाला, तो उसके अपोजिट कोई है क्या? यहाँ किसी भी एटम के अपोजिट कोई एटम नहीं है। तो जब भी टेट्राहेड्रल आपके सामने वैलेंसी का सेटअप आएगा, देयर विल बी नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो चुका है? यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। इनफैक्ट देयर आर 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट हमें सारे पीओएस नहीं ढूंढने हैं। हमें मात्र कितना ढूंढना है? ए। देखिए गौर से, इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से आपको दिखाया जाए, जिन उंगलियों से मैंने एटम को पकड़े हुए है दो एटम, वही प्लेन में ऊपर से लेकर आऊं। इसी प्लेन को अगर मैं ऊपर से लेकर आऊं, बताओ किस किस के थ्रू पास होगा? दो व्हाइट एटम और एक ब्लैक। तीनों बराबर हेमिस्फीयर में कटेंगे, यस। कटेंगे कौन नहीं? ये वाला और ये वाला। ये तो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है कि नहीं है? जो नहीं कटेंगे वो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। इट मींस दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए मॉलिक्यूल अकायरल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे सामने आ गया है, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर लगा दिया गया है फ्लोरीन, यहां पर हमारे सामने है हाइड्रोजन, और यहां पर भी लगा दिया गया है हाइड्रोजन। सबसे पहले बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? यस, अभी दिखाऊंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब तो सर इस मॉलिक्यूल को घोषित कर देना चाहिए क्या? अकायरल। अगर पीओएस या सीओएस में से एक भी आ जाता है तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे? अकायरल। बिल्कुल सही आपने बोला है, इस मॉलिक्यूल को अकायरल बोल दिया जाएगा। गौर से देखिए, 3 एटम एक जैसे हैं और चौथा एटम क्या है? डिफरेंट। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ू, वैसे ही देखो किससे पकड़ा है? ग्रीन एंड व्हाइट। अगर ये वाला प्लेन वापस से डालूं, कहां से होता हुआ जाएगा? ग्रीन एंड व्हाइट। आप बताइए, ये तीनों एटम कटेंगे, ग्रीन ब्लैक एंड व्हाइट। बच जाएंगे कौन से? ये दोनों व्हाइट। जो नहीं कटेंगे वो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। जो नहीं कटेंगे वो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। ये वर्टिकल प्लेन मैंने डाला है। क्लियर? इट मींस यस, दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसीलिए हमने इसको अकायरल बोल दिया। मान लीजिए यहां पर लगा दिया है फ्लोरीन, यहां पर लगा दिया है क्लोरीन। आप बताइए आपके क्या ख्यालात हैं इसके बारे में?
आप बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है। एक बात बता दें सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो अभी भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी भी है। ये मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा, अकायरल। ये मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा, अकायरल। कैसा मॉलिक्यूल रहेगा, अकायरल। चलिए इस बार आपने क्या किए हैं, दो कर दिए हैं सेम और दो कर दिए हैं अलग। मान लीजिए हमारे सामने ये मॉलिक्यूल आ गया है, गौर से देखना, ये लगा हुआ है फ्लोरीन, ये लगा हुआ है क्लोरीन, और ये लगे हुए दो हाइड्रोजन। क्या अभी भी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन से वाला प्लेन, जिससे मैंने पकड़ा हुआ है, ये वाला प्लेन अगर मैं इसमें पास करूंगा, ध्यान से देखना, अगर ये प्लेन मैंने पास किया तो कौन कौन से एटम कटेंगे जरा बताना, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। जो नहीं कटेंगे दोनों व्हाइट, वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है कि नहीं है। इट मींस अभी भी इस मॉलिक्यूल के अंदर है प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए फिर हमने क्या किया कि इसमें चारों एटम्स को अलग कर दिया। यहां पर रखा फ्लोरीन, यहां पर रखा क्लोरीन, यहां पर हमने रखा है ब्रोमीन को, और यहां पर रहा हमारे सामने हाइड्रोजन। बताइए सबसे पहले, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं होगा, वो तो पहले बता चुके हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के अपोजिट कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हो ना, यहाँ पर ब्रोमीन के अपोजिट कुछ है ना, क्लोरीन के अपोजिट कुछ है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। आप बताइए कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल मिलेगी या नॉन सुपर इंपोजेबल, 100% यस। आज आपको मैं कुछ रियल मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा। गौर से देखना, इसको गौर से देखो, चारों एटम क्या है कार्बन पर, डिफरेंट। आप चाहकर भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ला सकते। मान लीजिए सबसे पहले मैंने प्लेन कहां से पास किया है, गौर से देखना, प्लेन पास करना चाह रहा हूं मैं रेड, ब्लू एंड ब्लैक के थ्रू। रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ये तीनों कटेंगे, बट व्हाइट के सामने क्या आएगा, ग्रीन, मिरर इमेज नहीं है। फिर कोई भी दो एटम ले लेना, ऐसे लिखो, मैंने इस पर कहां से पास किया है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। रेड, ब्लैक एंड ग्रीन तीनों कटेंगे, यस, लेकिन ब्लू के सामने क्या आएगा, व्हाइट। फिर मान लीजिए आपने कौन सा लिया, ये ले लिया है, ये देखो, इस बार कहां से प्लेन जाएगा, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट, ये तीनों कटेंगे, यस, इसके सामने ही आएगा। कुछ भी कर लो, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कायरल। क्या बोलेंगे, कायरल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कमाल की चीजें हमें यहां से पता चलने वाली हैं। बहुत सारे जो दुख दर्द है वो आपके क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देख रहे होंगे। मान लीजिए किसी एटम पर जुड़े हुए चारों एटम्स और ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट। चार एटम्स और ग्रुप अगर आपने किसी एटम पर लगा रखे हैं, चार एटम्स और ग्रुप आपने किसी पर लगा रखे हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी। तो ऐसे सेंट्रल एटम को हम बोलते हैं बेटा कायरलिटी सेंटर। क्या बोलते हैं, कायरलिटी सेंटर। एन एटम विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उससे कोई हम क्या बोल देते हैं, कायरलिटी सेंटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कायरलिटी सेंटर के नाम से हम उसको जानते हैं। और कायरलिटी सेंटर का ही दूसरा नाम होता है एसिमेट्रिक सेंटर। क्या बोल देते हैं कई बार इसको, एसिमेट्रिक सेंटर। मैं आपको क्वेश्चंस बाद में भी करवाऊंगा जिसमें कैलकुलेशन ऑफ कायरलिटी सेंटर करेंगे, लेकिन अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया इससे। क्यों, क्योंकि इससे चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। अगर कोई एटम कायरलिटी सेंटर है तो बताइए क्या उस एटम के थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री जा सकता है। अगर कोई एटम कायरलिटी सेंटर है तो उसके थ्रू कभी भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगा। आप बताइए इसके थ्रू कभी हम प्लेन पास करने की कोशिश करेंगे क्या, नहीं। तो अगर मॉलिक्यूल में कोई कायरलिटी सेंटर आ जाए ना तो उसके थ्रू प्लेन पास मत करना। क्यों, क्योंकि उसके थ्रू कभी कोई प्लेन होता ही नहीं है। ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए। अगर ये कायरलिटी सेंटर कार्बन है तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं भाई लोगों, कायरल कार्बन। क्या बोल देते हैं, कायरल कार्बन। आप सोचिए अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऐसा एटम है, ध्यान से सुनना, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऐसा एटम है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऐसा एटम है, तो क्या उसके अंदर आप कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ला सकते हो क्या, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ला सकते हो क्या। अगर किसी में एक ही ऐसा एटम है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, जैसा ये मॉलिक्यूल हमारे सामने है, पूरे मॉलिक्यूल में गौर से देखिए मात्र एक एटम ऐसा है जिस पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप क्या है, डिफरेंट। मात्र एक एटम हमारे सामने ऐसा है जिस पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो ये कायरलिटी सेंटर है कि नहीं है, है। दिस इज ए कायरलिटी सेंटर। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कभी भी कोई पीओएस और सीओएस नहीं आएगा। अगर पीओएस और सीओएस नहीं आएगा, आप काट ही नहीं सकते इस मॉलिक्यूल को, कैसे भी नहीं कट कर सकते। एक ही ऑप्शन हो सकता था, इसके थ्रू कट करें, इसके थ्रू हम कट कर नहीं सकते।
क्लियर। अगर इसके थ्रू हम कट कर नहीं सकते तो फिर इसमें कहीं से भी पीओएस और सीओएस नहीं दिखाई देगा। मतलब ये मॉलिक्यूल हमारे सामने कैसा रहेगा, कायरल। कैसा रहेगा, कायरल। यहीं से वो निकल कर आता है कि मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल कायरलिटी सेंटर आर कायरल। अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक ही कायरलिटी सेंटर है तो बिंदास बोलिए वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं लेंगे। तो इसके बाद ये लिखेंगे, ये छाप लीजिए, पूरा छाप लिया क्या? पहले ये छापेंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद में आखिर में छापना है। ये वाला छाप लिया, इधर तक का छापना है, पक्का? लिखिए, if an atom attached to 4 different atoms or groups, if an atom attached to 4 different atoms or groups, if an atom attached to 4 different atoms or groups, if an atom attached to 4 different atoms or groups, it is a chirality center. इट इज ए कायरलिटी सेंटर। देखिए, सेंटर केवल एटम की गारंटी लेता है। इट इज ए कायरलिटी सेंटर। मॉलिक्यूल कायरल होना पूरे मॉलिक्यूल की गारंटी लेता है कि पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पीओएस और सीओएस नहीं है। कायरलिटी सेंटर केवल एटम की गारंटी लेता है, मॉलिक्यूल की कोई गारंटी नहीं लेता है। इट इज ए कायरलिटी सेंटर। नेक्स्ट, इफ कायरलिटी सेंटर बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, इफ कायरलिटी सेंटर बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, if chirality center belongs to second period, it must be sp3. If chirality center belongs to second period, it must be sp3. अगर कायरलिटी सेंटर सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है तो उसको sp3 होना ही पड़ेगा। आप बताइए, जो आपका कायरलिटी सेंटर बनेगा उसको कैसा होना चाहिए, टेट्रावैलेंट। कैसा होना पड़ेगा, टेट्रावैलेंट। हेलोजन कभी कायरलिटी सेंटर बन सकता है? नहीं, मोनोवैलेंट होता है। हाइड्रोजन कभी कायरलिटी सेंटर बन सकता है? नहीं। कैसा होता है आपका, मोनोवैलेंट। तो टेट्रावैलेंट होना ही पड़ेगा। उस पर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप जुड़ने चाहिए। अगर उस पर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप नहीं जुड़ते हैं तो कायरलिटी सेंटर नहीं बन सकता। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स सिंगल कायरलिटी सेंटर, इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स सिंगल कायरलिटी सेंटर, it will be chiral. If a molecule contains single chirality center, it will be chiral. If a molecule contains single chirality center, it will be chiral. अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कायरलिटी सेंटर है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल। खत्म। ये एग्जांपल छाप लीजिए। इसके बाद ये वाला एग्जांपल, if a molecule contains single chirality center, it will be chiral. अगर एक ही कायरलिटी सेंटर है तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल भी कायरल होगा। लेकिन एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर होंगे तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं लेते। आप बताइए, इसके अलावा कोई कायरलिटी सेंटर मॉलिक्यूल में है? नहीं। आप बताओ, यहां पर कौन है, कार्बन, और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? तो आप सोचो, 2 जब तक सेम आते रहेंगे, 2 जब तक सेम आते रहेंगे, कायरलिटी सेंटर बनेगा ही नहीं। और जब तक 2 एटम सेम आते रहेंगे उसके थ्रू पीओएस पास होता रहेगा। इसको ध्यान रखना, बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर? तो यहां पर देखो, यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3। यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर कितने हैं, 3। ये नहीं हो सकते कायरलिटी सेंटर। यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3। यहां पर कितने हैं, 2। दोनों सेम होते हैं, कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर ये दोनों कौन आ गए, मिथाइल। तो दोनों मिथाइल क्या हो गए, सेम। तो यहां पर कितने कार्बन हाइड्रोजन है, 2। यहां पर भी कितने हैं, 2। तो इसमें एक कायरलिटी सेंटर, उसके अलावा कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है। नेक्स्ट, इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन 1 कायरलिटी सेंटर, if a molecule contains more than 1 chirality center, if a molecule contains more than 1 chirality center, it may or may not be chiral. If a molecule contains more than 1 chirality center, if a molecule contains more than 1 chirality center, it may or may not be chiral.
इट मे और मे नॉट बी कायरल। यदि एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर मॉलिक्यूल के अंदर हैं तो हम उसके कायरल होने की कोई गारंटी नहीं लेते। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या सर ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते? अरे पार्टी भर के एग्जांपल आएंगे ऐसे ढेर सारे। अब ऐसे एग्जांपल शुरू होने वाले हैं। क्लियर? बस ये ध्यान रखना, अगर आपने किसी को कायरलिटी सेंटर डिक्लेयर कर दिया तो वहां से पीओएस पास मत करना, बेवकूफी होगी। अब सुनो ध्यान से, गौर से देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? कंफर्म करो। ऊपर व्हाइट पकड़ा हुआ मैंने, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? पहले बताओ, इस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरलिटी सेंटर है ब्लैक वाला। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कैसी होती है? नॉन सुपर। आप चाहकर भी सुपर इंपोज नहीं कर सकते इनको। ये देखो है मिरर इमेज। इनफैक्ट ये दो सेम मॉलिक्यूल नहीं है, ये दो क्या है? अलग। बाद में बताऊंगा ये एक दूसरे के एनेंशियोमर है। क्लियर? देखो सुपर इंपोज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने ग्रीन के ऊपर ग्रीन लेकर आए हैं। देखो सबसे पहले ब्लैक के ऊपर जस्ट ऊपर क्या है? ब्लैक। ये वाले ब्लैक के ऊपर देखो ब्लैक है कि नहीं है? व्हाइट के ऊपर व्हाइट, सेम लाइन में आ रहे हैं। यस। ग्रीन के ऊपर ग्रीन। अब देखो उधर ब्लू के ऊपर कौन है? सुपर इंपोज नहीं हुआ। सेम एटम आया क्या? नहीं आया। फिर हमने क्या किया? अच्छा रेड से रेड मैच करते हैं, ये लो, ये देखो। अब देखो ब्लैक के ऊपर ब्लैक, व्हाइट के ऊपर व्हाइट, रेड के ऊपर रेड, नीचे वाले ब्लू के ऊपर कौन है? कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये कभी भी एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं। एक मिनट सर, ग्रीन के ऊपर ग्रीन, ये ब्लू के ऊपर ब्लू कर देते हैं। ठीक है चलो बताओ, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, व्हाइट के ऊपर व्हाइट, ब्लू के ऊपर ब्लू, इधर बताओ रेड के ऊपर कौन है? कभी सुपर इंपोज नहीं होंगे। इफ ए मॉलिक्यूल इज कायरल इट हैज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ये कंफर्म है। और वो ऑप्टिकली क्या रहेगा? एक्टिव। तो अगर हमसे पूछे कि कोई मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होगी या नॉन सुपर इंपोजेबल, तो हम क्या ऐसे मिरर इमेज बना बना कर देखेंगे? नहीं, हमें ऐसे ऐसे मिरर इमेज बनाकर नहीं देखनी है, हमें पीओएस और सीओएस देखना है। क्या देखना है? पीओएस और सीओएस। पीओएस भी एब्सेंट, सीओएस भी एब्सेंट, मॉलिक्यूल कायरल, ऑटोमेटिक नॉन सुपर इंपोजेबल मिलेगी, हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई लोग, अब क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, दिमाग आपके पास है, चलाइए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है बिना किसी प्राइज मनी के। यहां पर आप कमेंट करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेकर, यहां पर आप कमेंट करेंगे किसको लेकर? सेंटर ऑफ सिमेट्री को लेकर। यहां पर आप कमेंट करेंगे मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, कायरल है या ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, एक ही बात है। क्लियर? ये सारे कमेंट आप करने वाले हैं। पहला मॉलिक्यूल आपके बीच में आ चुका है, ये रहा। कुछ एग्जांपल्स हम कल की क्लास में सुलटा चुके थे, कुछ एग्जांपल्स आज की क्लास में सुलटा देंगे। लीजिए,
जल्दी जल्दी सुलझा देंगे। पीओएस भी चेक करना है, सीओएस भी चेक करना है और कमेंट करना है वो मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है। कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव निकलेगा, मिरर इमेज कैसे रहेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर अकायरल निकला तो मिरर इमेज कैसे रहेगी, सुपर इम्पोजेबल। और जहां जहां मैं बोलूंगा वहां कायरलिटी सेंटर भी देखेंगे, जहां जहां मैं बोलूंगा वहां, हर जगह नहीं, क्योंकि कुछ जगह सूडो कायरलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट लगेगा और सूडो अभी मैंने नाम भी नहीं लिया है। तो जहां मैं बोलूं वहां आप बात करेंगे। पेन चला? राक्षस घूरने से मॉलिक्यूल आंसर नहीं देगा कि ऐसे घूरेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा कायरल हूं या नहीं। बैठ गए सारे भूत बन के। राक्षस तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां से निकाला तू नहीं बता। रिंग की साइज, रिंग कितनी है, इवन मेंबर्ड है कि ऑड मेंबर्ड है? लास्ट क्लास में कल क्या लिखवाया था? मजदूर रख ले जो याद दिलाता रहे पीछे की बात तेरे को। और उस मजदूर का सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा रह गया तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। घर वाले बोलेंगे तेरे से बढ़िया मजदूर पैदा कर देते हम। ये तो छोटे बच्चे हैं अभी, ये बहुत रिलैक्स रहते हैं, पता है तुम्हें देख करके लगता है अभी तो 5 साल लगेंगे हमें। घर वालों को पहले माइंड सेट कर देते हैं कि 1-2 साल मिनट में सिलेक्शन, हमारे सामने बैच लग रहा है, वो पापा बहुत आप जैसी उम्र के बच्चे उसमें, तो हमें टाइम लगेगा। कभी आपको जल्दबाजी लग रही हो, नहीं हम टाइम लेंगे। बताइए पहले वाले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले मैं आपसे इसमें जानना चाहता हूं नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। बताइए क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? दिमाग से पैदल लोगों, यहां 2 हाइड्रोजन है, अगर किसी एटम पर 2 एटम सेम आ गए तो कायरलिटी सेंटर। क्या हाइड्रोजन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? कैसी बातें करते हो सर, मोनोवेलेंट है, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए। ओके, क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? ये वाला 3 हाइड्रोजन है सर, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर। बताइए एक कौन लगा हुआ है, H, और एक क्या लगा हुआ है, CH3। ये दोनों तो क्या है, अलग। अब 2 वैलेंसी इसकी रिंग में है, 2 वैलेंसी किस में है, रिंग में। तो रिंग में एनालाइज कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत की बात है? बताओ इधर गया तो मुझे क्या मिला है, कार्बन, उधर गया तो भी क्या मिला है, कार्बन। तो क्या कार्बन पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप सेम है? एक बार सोचना, इमेजिन करना, अगर मैंने ये बॉन्ड गायब कर दिया तो बताओ क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? ये ग्रुप हमारे सामने है इथाइल और वो है मिथाइल, दोनों अलग है कि नहीं है? तो रिंग में ऐसे एनालाइज करना होता है भाई, इसकी 2 वैलेंसी रिंग बना रही है तो डरने की क्या जरूरत है इसमें। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहे, इट मींस इट इज ए कायरलिटी सेंटर। जो इंसान अभी इस एटम के थ्रू पीओएस सोच रहा है ना, वो दिमाग से पैदल है, क्योंकि कायरलिटी सेंटर के थ्रू कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होता है। ऐसे ही ये कार्बन भी आपको क्या मिलेगा, कायरलिटी सेंटर। इट मींस इस दिस मॉलिक्यूल हैज 2 कायरलिटी सेंटर्स। क्या आप इसके कायरल होने की गारंटी लेते हो? नहीं। अगर एक होता तो हम गारंटी ले लेते, एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर पर हम गारंटी नहीं लेते। लेकिन एक बात बताएं सर, अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है ना, तो इन एटम्स के थ्रू तो देखना भी मत, क्योंकि हम देख चुके हैं चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट होने पर उसके थ्रू कोई प्लेन पास नहीं होता है। मैं इस बात को पहले से जानता हूं, इसलिए मैं इस एटम और इस एटम के थ्रू कट ही नहीं करूंगा कभी जिंदगी में। मैंने कहां से कट करना है, यहां से। ये देखिए, बताइए क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, इट इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखो CH3 के सामने CH3, H के सामने H, और उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी अपने को। सो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा क्या? कैसी बात कर रहे हो सर, ऑड मेंबर्ड रिंग है। क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? नहीं। ये देखो 2 कायरलिटी सेंटर होते हुए मॉलिक्यूल है कायरल निकला, 2 कायरलिटी सेंटर होते हुए मॉलिक्यूल क्या निकला, अकायरल। इसीलिए बोला था एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर होंगे हम गारंटी नहीं लेते। कायरलिटी सेंटर केवल सेंटर की गारंटी लेता है, मॉलिक्यूल की गारंटी नहीं लेता है।
आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल में बताइए, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। आप बताइए हमारे पास कितना ऑप्शन बचा है? मात्र एक ऑप्शन। पहले हम देखो यू काट के देख रहे थे, यू काट के देख रहे थे, अब जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम जान चुके हैं ये कायरलिटी सेंटर है, यहां से कोई प्लेन पास नहीं हो सकता, ये भी कायरलिटी सेंटर है। और ऑड मेंबर्ड रिंग में मैंने बोला था एटम के थ्रू जाना ही चाहिए। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? नहीं। CS3 को क्या दिखा रहा है? H। ये कैसा मिरर हुआ? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। क्या यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? सर आपका खोपड़ा खराब हो गया क्या? ऑड मेंबर्ड रिंग है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल क्या है? कायरल। ये देखो दो कायरलिटी सेंटर के साथ मॉलिक्यूल क्या आ गया है? कायरल। तो मैंने बोला था ना, अगर एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है तो कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कोई गारंटी नहीं लेते। सिंगल कायरलिटी सेंटर है तो हमसे लिखवा कर ले जाओ, मॉलिक्यूल कायरल होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई लोगों पहले आपको बताने हैं नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। कायरलिटी सेंटर जहां मैं पूछूंगा वही बताओगे तुम, जहां सूडो का केस आएगा मैं नहीं पूछूंगा वहां पर। बताइए क्या ये कायरलिटी सेंटर नजर आता है? यस। देखो यहां पर कौन है? CS3 और कौन है? H। उम्मीद करता हूं ये दोनों अलग हैं। यहां पर जाओगे तो देखो कार्बन, यहां पर भी जाओगे तो कार्बन, लेकिन उस कार्बन पर मिथाइल, इस कार्बन पर मिथाइल। अरे महाराज अगर मैं इनको गायब कर दूं तो ये तो अभी अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो रिंग बना रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हालांकि मैंने अभी आपको रिंग में कायरलिटी सेंटर दिखाना शुरू नहीं किया था, फिर भी अपन साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। तो ये भी कायरलिटी सेंटर है, ये भी कायरलिटी सेंटर है। एक बात बताऊं सर, इनके थ्रू कोई प्लेन पास मत करना वरना महामूर्ख कहलाएंगे आप। थोड़ी देर पहले आप यही सीख कर आए हैं, मैं बिल्कुल भी पास नहीं करूंगा, तुम मत पास कर देना बस। तो कहां से कर सकते हैं? बॉन्ड काट के जाना पड़ेगा हमें। जब कायरलिटी सेंटर आ जाएंगे तो बॉन्ड ही कटेंगे, सेंटर तो कट नहीं सकते। अगर मैं यहां से प्लेन पास कर दूं तो बताओ क्या ख्यालात है? क्या ये आपको एक कायरलिटी सेंटर सॉरी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा? यस बिल्कुल मिरर इमेज है सर। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर POS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हो? अबे इसके सामने देख मिथाइल ही नहीं है। अपोजिट कॉर्नर पर लगे हुए एटम क्या होने चाहिए? सेम, पहली बात। और दूसरे किस में होने चाहिए? ट्रांस में। यहाँ सेम ही नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर POS आ गया, COS नहीं है, मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अकायरल। बताइए दो दो कायरलिटी सेंटर लेके बैठा है फिर भी मॉलिक्यूल कैसा निकला? अकायरल। तो कायरलिटी सेंटर एक होगा तो कायरल होने की गारंटी लेते हैं हम, एक से ज्यादा होगा तो गारंटी नहीं लेते। लास्ट आपने ये बात स्टार लगा लगा कर पढ़ी थी, अब ये 2 कोड़ी की हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात है भाई लोगों? बताइए कायरलिटी सेंटर बताओ, मैं जानना चाहता हूं। ये कायरलिटी सेंटर है दोनों? यस, जैसे वहां पता किया था। एक मिनट, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। सर इतना कॉन्फिडेंस? अबे अपोजिट कॉर्नर पर तो देख, आंख से अंधे इंसान। तो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में सोच रहे हो क्या? सोच तो रहा हूं, लेकिन इस एटम से मत काटना, इन एटम्स के थ्रू काटने की कोशिश भी मत करना, वरना जो पहले पड़ा उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो कैसे काटे सर? एक तो अपन ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे, हाँ, लेकिन सर ये तो मामला सही नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि इधर तो CS3 कहां पर है? वेज पर, और उसकी मिरर इमेज कहां बन रहा है? डैश पर। ये तो कोई तिलिस्मी मिरर लेकर आए हो आप। नहीं, ये मिरर का काम ही नहीं करेगा। और क्या सोच रहे हो सर? एक ऐसे काटने की सोच सकते थे, यहाँ पर तो ऊपर CS3 वेज पर है, यहाँ तो CS3 नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रहा। अब बहुत बोलेंगे सर ऐसे सोचो ना, अबे दिमाग से पैदल इंसान मत सोचना। ये क्या है? नहीं आएगा इसके थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? देख, अगर तूने ऐसे सोचा तो मान लीजिए यहां पर तो जो एटम लगे हुए उनकी टेंशन हम नहीं लेंगे, जो भी एटम या ग्रुप लगा इनकी टेंशन हम लेने वाले ही नहीं है। अब बताओ इधर जाएगा तो यहाँ पर कौन है? वेज पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर डैश पर भी कौन है? बताओ, वेज पर हाइड्रोजन, डैश पर हाइड्रोजन, डैश पर इधर हाइड्रोजन, और उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? मिथाइल। प्लेन हो सकता है? नहीं। तो पहले पता है कायरलिटी सेंटर के थ्रू कोई POS नहीं होता है, खोपड़ा खराब करने की जरूरत थी? तो सर इसमें तो नहीं है POS, COS भी नहीं है, POS भी नहीं है, नहीं है सर। तो मॉलिक्यूल को डिक्लेयर किया जाएगा कायरल। बताइए इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? नॉन सुपर इंपोजेबल। अब बहुत सारे बाहर आके बोलेंगे सर मैं ना फील नहीं कर पा रहा हूं नॉन सुपर इंपोजेबल कैसे, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं, POS COS क्यों देख रहा हूं फिर मैं? आगे बात समझ में? तो जब भी क्वेश्चन जो भी हो, सवाल अनेक जवाब एक, POS एंड COS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपसे इसमें कायरलिटी सेंटर नहीं पूछूंगा, क्लियर? क्योंकि यहाँ केस आते हैं सूडो कायरलिटी सेंटर के, अभी तक मैंने आपको वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। क्या इसके अंदर सबसे पहले बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है? है सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है। लो, मॉलिक्यूल कायरल तो नहीं हो सकता। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है सर। कैसे है? ये लो। तो क्या मॉलिक्यूल में POS और COS दोनों हो सकते हैं?
हाँ हो सकते हैं, किसने मना किया है भाई, हो सकते हैं। मॉलिक्यूल है कायरल, मिरर इमेज कैसी रहेगी, सुपर इंपोजेबल। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात है बताइए। नेक्स्ट के अंदर पहले बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं हो सकते। वेज पर मिथाइल, वेज पर मिथाइल, ऊपर से इधर सेम भी नहीं, अपोजिट कॉर्नर पर। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो क्रॉस कर दिया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये देखो ये वाला प्लेन। अब एक बार मिरर को ढंग से देख ले, थोड़ी देर बाद तेरे को मिरर भी ढंग से दिखाई नहीं देगा। मिरर को ढंग से देख, अगर मिरर ऐसे टिल्टेड रखा हुआ है तो इस कॉर्नर से आगे बढ़ोगे, इसकी मिरर इमेज कहां बनाएगा, इस वाले कॉर्नर की। यहां से पहला कॉर्नर ये आया है और यहां से पहला कॉर्नर ये आया है, तो इस कॉर्नर की मिरर इमेज वहां बनेगी। इधर से ऐसे चलती है मिरर इमेज यूं, क्लियर। तो इस कॉर्नर की मिरर इमेज वहां बनेगी। मिरर परपेंडिकुलर बनाता है इमेज अपने, क्या बनाता है, परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें CH3 कहां पर है, वेज पर, वहां पर भी वेज पर है। हाइड्रोजन कहां पर है, डैश पर, वहां पर भी डैश पर है। और इन दोनों की तो टेंशन हम लेते ही नहीं है। इसका मतलब सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो सकता। नंबर 7, सोच समझ कर जवाब देना। अगर जवाब गलत दिया तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा एक एक की। यहां पर लगा हुआ है F, यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ है हमारे सामने कौन, Br, यहां पर लगा हुआ है I, यहां पर वेज पर है CH3 और यहां पर भी वेज पर है CH3। बताओ क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। कौन सा प्लेन, ये वाला, ये वाला, क्या ये वाला प्लेन है। और कौन सा है भाई, कौन सा, वही तो निकाला है मैंने। इसके अलावा भी है क्या, हाँ तो यही तो है वो। आप बताओ इस कॉर्नर से अगर आपने प्लेन को पास किया तो आप इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम्स की टेंशन लोगे, नहीं लेनी। कैसे भी लिखे, कैसे भी फर्क ही नहीं पड़ता। ये मैंने सेमी मॉलिक्यूल को लिखा हुआ है, क्लियर। तो यहां पर हमने F और Cl के बारे में सोचा नहीं, यहां भी मत सोच। जिस कॉर्नर से प्लेन गया सोच मत तू, बाकी को संभाल। बाकी तो सर मेरे इमेज है परफेक्ट, बस तो है। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एक आयरन। मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एक आयरन। आगे बढ़ू, साफ कर दू इसको। सोच समझकर अब आपको जवाब देने हैं। कहां तक पहुंच गए, 7। क्वेश्चन नंबर 8, सोच समझकर जवाब देने। कायरलिटी सेंटर जहां मैं पूछूंगा वहीं बताना है, बीच में तुम मुझसे नहीं पूछेगा। क्यों सर आप पढ़कर नहीं आए, नहीं मैं पढ़कर तो आया हूं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स में सुडो कायरलिटी सेंटर के केस आते हैं, और सुडो कायरलिटी अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस आपसे किया नहीं है, हालांकि आप जानते भी नहीं उसके बारे में ज्यादा। सुडो कायरलिटी सेंटर के थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री जा सकता है क्या, कैसी बातें कर रहे हो सर, ऐसी बातें। और हमसे आपकी हिम्मत कैसे हुई, इतनी हिम्मत आपने जुटाई कैसे। जल्दी जल्दी दिमाग चलाएंगे। ये चेयर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में वैसे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन नीचे वालों ने मेरे गुर्दे में उंगली कर दी। उनको जो आता है तुरंत चेक करते हैं कि सर चेयर में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री। अबे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तुझे लगता है तू जानता, वो मैं नहीं जानता, तो फिर तू मेरे बारे में नहीं जानता।
लेकिन बात उतनी करनी है जितनी हमसे पूछी जाएगी। मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाया जिसमें नंबर ऑफ पीओएस काउंट करवाए, क्योंकि नीट वाला पीओएस भी नहीं पूछेगा तुझसे। नीट वाला एक क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, वो तो दूसरी जगह ही धर लेगा तुझे। ये तो यहां पर अपने माइनर मेजर में आने वाले क्वेश्चंस को हैंडल करने की बातें कर रहे हैं। जवाब नहीं दिया अभी तक आप लोगों ने, जवाब कहां देंगे सर? पहले वाले के बारे में बताइए। सबसे पहले कितने कायरलेडी सेंटर हैं? कितने कायरलेडी सेंटर हैं बताइए। यहां पर वेज पर कौन लगा हुआ है? CH3। डैश पर कौन है? H। क्या ये कायरलेडी सेंटर है? यस। एक मिनट सर, हम कैसे मान ले आप बना देते हो कायरलेडी सेंटर, थोड़ा सा बताओ इसके बारे। ये देखो ये दोनों अलग हैं। यस। इधर जाओगे तो कौन मिलेगा? CH2। इधर जाओगे तो भी कौन मिलेगा? CH2। दोनों सेम है। यस। आगे बढ़। यहां पर अगर अपन बात करें CH और उस पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। यहां पर आगे बढ़ेंगे तो कौन है? CH2। एक मिनट सोच, अगर मैं बॉन्ड गायब कर दूं तो ये दोनों वैलेंसी सेम है कि डिफरेंट है? देख, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? ये हमारे सामने प्रोपाइल ग्रुप है 3 कार्बन का, और ये कौन सा है? इथाइल। डिफरेंट है सर, तो है ना कायरलिटी सेंटर। काय खोपड़ा खराब कर रहा है ये ले। क्लियर। चलिए इधर बात करना चाहें तो सर फिर तो ये भी कायरलिटी सेंटर है। बिल्कुल है कायरलिटी सेंटर, ये हमारे सामने कायरलिटी सेंटर। लेकिन आप जताना क्या चाहते हैं कायरलिटी सेंटर से? मैं ये कहना चाहता हूं अभी इन एटम के थ्रू काटने की कोशिश मत करना, कपड़ा खराब अगर इनके थ्रू सोच रहे हैं तो कैसे सोचे सर? ऑड मेंबर्ड रिंग है, कटेगी एटम के थ्रू, ध्यान रखना, कल की क्लास में बता के गया था। ऑड मेंबर्ड रिंग को काटोगे एटम के थ्रू ही। एक एटम रिंग का जरूर आना चाहिए, वरना तो कभी भी आप तो इससे नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा बच गया हमारे सामने? ये वाला है कि नहीं है? बताइए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस। मींस इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? ऑड मेंबर्ड रिंग है सर, काय खोपड़ा खराब कर रहे हो? नहीं है। मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अकायरल। मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल। दो कायरलिटी सेंटर होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या निकल गया? अकायरल। तो हमने कब बोला दो की गारंटी लेते हैं हम? नेक्स्ट में बताइए, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। तो यहां पर कायरलिटी सेंटर कितने हैं हमारे सामने? दो। एक मिनट सर, बहुत सारे सोच रहे होंगे सर इस पर भी तो बात करो। अबे दिमाग से पैदल, दो हाइड्रोजन इस पर कितने हाइड्रोजन है? दो एटम भी सेम आ गए तो कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। फिर ठीक है। अब बताइए, क्या हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ CH3 वेज पर और यहाँ डैश पर। अब कौन सा ऑप्शन बचा? यही तो एक ऑप्शन था, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। सर एक मिनट, ये वाला ऑप्शन है, ऐसे कट करके देखू क्या? देख ले। बता इसकी मिरर इमेज कहां बनाएगा? यहाँ। यहाँ पर CH3 है वेज पर, वहां पर तो CH3 नहीं है, ये तो नहीं हो सकता सर। एक मिनट सर, मैं ऐसे कट करके देखूंगा, देखना। यहां पर जाएगा तो बताओ इसकी मिरर इमेज कहां बना कर देगा? यहाँ। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे कि नहीं बनेंगी? बनेंगी। लेकिन यहाँ पर वेज पर डैश पर कौन है? CH3। और उधर डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। नहीं है सर इसमें। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक मिनट सर, पूछा तो करो COS कैसे बताए? अबे ऑड मेंबर्ड रिंग है। कैसी है? ऑड। तो क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? यस। ऑप्टिकली एक्टिव निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑप्टिकली एक्टिव निकलेगा। चलिए नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है भाई लोगों? नेक्स्ट के अंदर पहले बताएंगे कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। क्या ये भी कायरलिटी सेंटर है? यस। अब इन कायरलिटी सेंटर के थ्रू कोई पीओएस सोच रहा है, वो दिमाग से है पैदल। क्लियर। तो फर्स्ट कहां से सर? इनके बीच से सोच सकते हो। देखो ये वाला प्लेन कट कर जाएगा क्या? यस। अप अप, डाउन डाउन, इसकी मिरर इमेज ये बनी, ये है सर प्लेन। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री सर इतनी जल्द? अबे ओड मेंबर्ड है, बार बार याद दिलाऊं क्या? तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अकायरल। मिरर इमेज क्या रहेगी? सुपर इंपोजेबल। लेकिन सर कैसे इंपोज होगी वो मत सोच तू, तेरे को बस ये जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है बताइए। कितने कायरलिटी सेंटर है? दो। कितने कायरलिटी सेंटर है? दो हैं सर। ओके, कायरलिटी सेंटर हमारे सामने कितने आ गए हैं? दो। बताइए, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है क्या? अबे दिमाग से पैदल, यही केस है वो, ऐसा ही ट्रांस वाला केस बनाया मैंने। अब देखो कहां कहां से कट कर सकते हैं। इसमें मात्र एक ही ऑप्शन है कि यहां से बीच से निकले, यही ऑप्शन हो सकता था। लेकिन यहां पर CH3 कहां पर है? अप। और यहां पर कहां पर है? डाउन। CH3 की मिरर इमेज क्या बना कर देगा? हाइड्रोजन। ये कोई तिलिस भी मिरर ही काम कर सकता है। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री ये तो नहीं है। इसके अलावा तू सोच भी नहीं सकता। एक मिनट सर, क्यों नहीं सोच सकता मैं? सोच, कहां से सोचेगा सर? मैं इन दोनों के थ्रू पास कर दूंगा ऐसे। अभी दिमाग से पैदल, इधर एक कॉर्नर उधर दो कॉर्नर आएंगे, तो ये तो प्लेन ही नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑड मेंबर्ड रिंग है। मॉलिक्यूल क्या है? कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है भाई लोगों? नेक्स्ट के बारे में, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। क्या ये भी कायरलिटी सेंटर है? यस।
क्या हेलोजन कायरल्टी सेंटर बन सकते हैं? नहीं, मोनोवेलेंट है। अबे तीन तीन टकले बैठे हैं इनके ऊपर यार, कैसी बातें कर रहे हो? तीन तीन टकले बैठे हैं, तीनों के तीनों क्या होंगे? सेम। तो एक कायरल्टी सेंटर नहीं हो सकता। अब की बार ऐसे कट कर दोगे क्या? ये नहीं करना, क्योंकि फ्लोरीन की मिरर इमेज क्या दिखेगा? क्लोरीन। तो फिर तो इसमें नहीं है सर सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत की बात है? पीयूएस भी नहीं है, सीयूएस भी नहीं है, मॉलिक्यूल क्या है? कायरल। मॉलिक्यूल क्या है? कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। और नेक्स्ट आता है हमारे सामने चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज इट कंटेन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। अभी बताऊंगा। इनफैक्ट इसके अंदर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। कितने होते हैं? 3। लेकिन हमें वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्लियरली विजुलाइज करवा दूंगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक क्लियरली आपको विजुलाइज करवा दूंगा। बाकी बाकी आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है, बाकी कोई पूछने वाला है नहीं। सुलटाइए ढंग से, क्योंकि मुझे चेयर कंफर्मेशन को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आप उन चीजों को क्या कर सकें? विजुलाइज। सुलटा दिया क्या सभी ने? चलिए, तो मैं यहां पर साफ कर लूं, थोड़ी जगह ले लूं। देखिए, साइक्लोहेक्सेन को पहले चेयर कंफर्मेशन में बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले बोला था कि चेयर एक ढंग की आपको बनानी आनी चाहिए। ये देखो, ये हमारे सामने है चेयर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहां पर मैं पहले आपको बता देता हूं, किन्हीं भी दो अपोजिट कॉर्नर के थ्रू अगर आप प्लेन पास कर देते हैं तो आपको क्या बनाकर दे देगा? मिरर। मिरर इमेज बन जाएगी एक दूसरे की। चलिए थोड़ी सी ढंग की बनाता हूं। ये क्लियर? अब सुनने ध्यान से। इस कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर बताओ, इस कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर बताओ। इस कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर है वो, ये रहा। अगर इन कॉर्नर से पास होने वाला प्लेन आपने डाल दिया है तो ये जो चेयर कंफर्मेशन है ये 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगी, अभी पता चलेगा। क्लियर? इस कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर बताओ। इस कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर है ये। इनके थ्रू अगर आपने कोई प्लेन डाला तो वो भी इसको 2 हिस्सों में बाइसेक्ट कर जाएगा। हालांकि ये आपको इतनी इजीली विजुलाइज नहीं होगा। अगर इस कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर की बात करें तो कौन सा है? ये। चलिए, सबसे पहले अपन ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। हमें प्लेन कहां से पास करना है? हमें प्लेन पास करना है इस वाला, ये प्लेन हमने ऊपर से डालना है। ये प्लेन आएगा ऊपर से इस प्रकार से, यहां से। आप बताओ, इस एटम पर लगे हुए एटम की टेंशन लोगे क्या? इस एटम पर लगे हुए एटम्स की टेंशन लोगे क्या? नहीं। अब सुनना, पहले इस चेयर कंफर्मेशन को आप विजुलाइज करें कि ये है कैसे। ये नीचे वाला कार्बन एटम है, ये वाला, ये रहा कार्बन एटम। क्लियर? फिर इस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम ये गए, ये वाले। मैं इनको थोड़ा सा कलरफुल बनाता हूं सो दैट आप क्लियरली क्या कर सकें? इमेजिन कर सकें। ये हमारे सामने कौन से हैं? ब्लू वाले। ये कौन से हैं? ब्लू वाले। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कौन से हैं? रेड वाले। कौन से हैं? रेड वाले। अब आपको बड़ी आसानी से विजुलाइज हो जाएगा। ये देखिए, ब्लैक वाला कार्बन एटम नीचे, यहां से ये गए 2 बॉन्ड, ये वाले 2 एटम। ये दोनों एटम बताओ कौन से हैं? ये दोनों एटम है ब्लू वाले। फिर यहां से यूं गए नीचे, ये दोनों कौन से हैं? रेड वाले। और फिर गए ऊपर, ये कौन सा है? ब्लैक वाला। एक बार फिर से इमेजिन करेंगे, ये कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक से गए ऊपर, ये कौन से आए? ब्लू। ब्लू से गए नीचे, ये कौन से आए? रेड। रेड से ऊपर गए ऊपर, ये कौन सा आया? ब्लैक। तो चेयर कंफर्मेशन इमेजिन हो गई आपको। अगर मैं यहां से ये प्लेन लेकर आता हूं तो बताइए ये प्लेन किस किस से निकलेगा? ब्लैक वाले एटम से निकलेगा बस। किस से निकलेगा? ब्लैक। देखिए, ये ब्लैक था, यहां से प्लेन निकल गया। ये देखो, रेड के सामने, सॉरी ब्लू के सामने, है कि नहीं है? आगे चलो, रेड के सामने रेड, और उधर वाले ब्लैक से तो प्लेन ही हमारा पास हो रहा है। तो कोई भी 2 अपोजिट कॉर्नर के थ्रू प्लेन डालोगे वो बाइसेक्ट कर जाएगा 2 बराबर हिस्सों में। इट मींस इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमें तो 3 भी नहीं देखने, हमें तो 1 देखना है। और मैं बोल रहा हूं ये पूछेगा ही नहीं, हवाबाजी के लिए है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। देखो, यहां पर सेंटर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं? तो देखो, इस कॉर्नर के अपोजिट कौन सा मिलेगा? ये। इस कॉर्नर के अपोजिट कौन सा मिलेगा? ये। और इसके अपोजिट कौन सा मिलेगा? ये लीजिए। तो क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है? यस। अब सोचो सोचो, यहां पर अगर हाइड्रोजन अप है, कहां पर है? अप। तो बताइए वहां पर हाइड्रोजन डाउन होना चाहिए कि नहीं? है ना? ऑटोमेटिक डाउन मिलेगा तेरे को। ये अप, तो ये क्या जाएगा? डाउन। ये क्या जाएगा? अप। हो गया ना डाउन ऑटोमेटिक। तो ऑलरेडी यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं, मात्र हवाबाजी नीट इस पर बात भी नहीं करेगा। ये तो नीचे वाले लोगों ने पूछ लिया तो बताना पड़ता है। जब चीजें आती हो तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तब तेरे को मैं बताऊंगा।
चलिए कहां तक पहुंच गए थे नंबर, लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। और अब देखना तुम, फैलाएंगे रायता राक्षस, भर भर के रायता उड़ेलेंगे। चेयर वाला हटा दो क्या? अब सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि गर्दनें टूटने क्या होंगी अब शुरू। जिसने भी गलत जवाब दिया वो बिना मुंडी के घर जाएगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर नीट वाले तो बिना मुंडी के बैठने नहीं दे रहे। फोटो खिंचा लिया है क्या? कुछ तो बोलेंगे सर मुंडी तोड़ ही दो आप, मैं हॉस्टल रहूंगा, मुंडी किसी के हाथ भेज दूंगा, वहीं से लाइव टेलीकास्ट देखूंगा। अच्छा नहीं था क्या जोक? तो मैं जोक सुनाने आता हूँ क्या राक्षस? संता बंता वाली मेरे को किताब खरीदनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से आप सोल्व कर सकते हैं। कौन जीआई करेगा, कौन जीआई नहीं करेगा, कैलकुलेशन ऑफ जीआई वाले सारे क्वेश्चंस आप सुलटा सकते हैं। जितने भी हैं वो तो करने हैं ना, इसीलिए तो यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। 18 से 20 तो पूरे ऑप्टिकल के क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको अपने मॉड्यूल के अंदर। लाइव चल रहा हूं मैं, उकसाओ मत मेरे को। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। किस पर आते हैं? 16 पर। बताइए 16 में क्या ख्याल आता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? मैं यहाँ कायरलिटी सेंटर आपसे जानबूझकर नहीं पूछ रहा हूं। जब मैं नहीं पूछूंगा तुम भी नहीं पूछोगे, क्योंकि वहां केस होते हैं सुडो के। क्लियर? तो चलिए अगर अपन बात करना चाहें, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? यस। कौन से वाला प्लेन? प्लेन बताओ। ये वाला। अब सोचो जब मिरर आप ऐसे रखते हो, ध्यान से सुनो, मिरर ऐसे रखते हो तो मिरर इमेज कहां बनती है? इसकी मिरर इमेज कहां बना कर देगा? यहां। हमेशा मिरर इमेज कहां बनती है? परपेंडिकुलर। बनती है कि नहीं बनती है? तो देखो CH3 वेज पर, CH3 वेज पर, फिर आगे बढ़ो, ये लाइन की मिरर इमेज कहां बन के आएगी? ये बनकर आएगी। इस एटम की मिरर इमेज ये बना दी। CH3 यहां पर किस पर है? डैश पर। तो यहां पर भी CH3 किस पर है? डैश पर। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस। तो यहां पर हमारे सामने प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। एक मिनट सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री तू देख ले, अपोजिट कॉर्नर पर ट्रांस में लगे हुए एटम और ग्रुप क्या है? सेम। और किसमें है? ट्रांस में। तो ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल? अकायरल है सर। मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? सुपर इंपोजेबल। सर कैसे सुपर इंपोज होगी? मेरे को नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताने हैं नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। दो कितने लोगों का आंसर आया है? दो। कायरलिटी सेंटर दो कितने के आए हैं? और चार कितने आए हैं लोगों के? चार कितना? चार भी आया है क्या? 2 इज द करेक्ट आंसर।
क्योंकि मैंने बोला था अगर कायरलिटी सेंटर सेकेंड पीरियड का है देन इट मस्ट बी sp3। नाइट्रोजन को अगर तुम कायरलिटी सेंटर मान रहे हो तो दिमाग से पैदल हो, दिमाग से क्या हो, पैदल, क्योंकि ये तो डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। और मैं कितनी बार बता चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले चेक किया करो लोन पेयर कहीं कॉन्जुगेशन में तो नहीं है। तो यहां पर इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हो क्या रहने वाली है, sp2। तो सर इसी के सहारे तो हमने बोल दिया था, इसी के सहारे तो हमने क्या बोल दिया था कि ये हमारे सामने 4 रखता है। अब तो ऑटोमेटिक कितने हो गए, 2 हो गए। 2 कायरलिटी सेंटर कौन कौन से, एक कायरलिटी सेंटर तो ये है हमारे सामने और एक कायरलिटी सेंटर ये है। बाकी सारे जो है कार्बन sp2 हो चुका है, ये नाइट्रोजन sp2 हो चुका है, कार्बन sp2 हो चुका है, नाइट्रोजन sp2 हो चुका है, ये नहीं हो सकते कायरलिटी सेंटर। चलिए अब बताइए इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्यालात है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? किसी को तो नजर आया होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई तो होगा कलाकार, किसी ने तो ये वाला प्लेन इमेजिन किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईमानदारी से बताइए किसी ने ऐसा प्लेन इमेजिन किया है क्या? देखिए है एक दो। अबे मूर्ख इंसान कायरलिटी सेंटर से डाल रहा है पहले ही, इसलिए पहले कायरलिटी सेंटर पढ़ाया है, नहीं पढ़ाता तो बहुत सारे लोग यहां से प्लेन खटक से डाल देते। पहली बात यहां से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कायरलिटी सेंटर है। दूसरी बात इस बार मिरर तिरछा रखा हुआ है, तो आप सोचो जब आपका मिरर यूं गया तो बताओ यहां से यहां मिरर इमेज बनी, दो मिरर के पास वाले दोनों एटम होते हैं वो एक दूसरे की क्या बनते हैं, मिरर इमेज। तो यहां पर जब ऐसे प्लेन आपने मान लीजिए 1% डाल भी लिया, कायरलिटी सेंटर आपने चेक नहीं किया, तो आप बताइए यहां इसकी मिरर इमेज कहां बना कर देगा, यहां ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना कर देगा। ये कार्बन है और ये क्या है, नाइट्रोजन, ये कैसा मिरर हुआ? तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। 1 मिनट सर, और कौन सा सोच रहे हो, ऑक्सीजन के थ्रू पास होने वाला नहीं, ये देखो कार्बन की मिरर इमेज क्या बनाएगा, नाइट्रोजन। सो इट डजंट कंटेन ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहीं से भी चेक कर लो। हालांकि मैंने तो पहले बोल दिया राक्षसों कायरलिटी सेंटर के थ्रू नहीं जाता प्लेन, क्लियर, सारे ऑप्शन ही बंद कर दिए हैं। बहुत सारे पहले यही सोचते थे बच्चे, इसलिए पहले इस बार कायरलिटी सेंटर इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। बताइए क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल भी नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस, अबे सर इधर देखो ना, बेस पर और बेस पर एक विशेष मिल गया, मैं बोलूंगा नहीं। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल कैसा निकलेगा, कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट के बारे में बताओ सबसे पहले, कितने कायरलिटी सेंटर है? इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर कितने हैं, 2। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स कितने हैं, 2। बताइए फिर क्या ख्यालात है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इन कायरलिटी सेंटर के थ्रू अगर प्लेन पास भी करने की कोशिश की, गर्दन तोड़ दूंगा। तो और तो सर कहीं दिख भी नहीं रहा, यही तो हम सोच रहे थे, यहां से तो जाएगा ही नहीं। अगर तू ऐसे सोच भी रहा था दिमाग से पैदल, तो देख इस ये जो बना है इसकी मिरर इमेज कहां बना कर देगा, यहाँ, क्योंकि मिरर जो बनाता है वो परपेंडिकुलर बनाता है इमेज को। ये मिरर ऐसे नहीं है, ये मिरर ऐसे है, क्लियर। तो इसकी मिरर इमेज कहां बनाएगा, यहां, मतलब ऑक्सीजन सॉरी कार्बन की मिरर इमेज क्या बना रहा है, नाइट्रोजन। ये कैसा मिरर लेकर आए हो तुम, क्लियर। तो फिर तो अगर अपन बात करें सर ऐसे एक बार सोचू क्या, सोच कार्बन की मिरर इमेज नाइट्रोजन। 1 मिनट सर, ऐसे भी सोच लूं क्या, सोचना डरने की क्या बात है, ऐसे सोचेगा तो देख यहां पर इस कार्बन की मिरर इमेज क्या बनाएगा, कार्बन। यहाँ कार्बन पर कौन है, CH3, वहां कार्बन पर कौन है, ऑक्सीजन, नहीं बनेगी मिरर इमेज, क्लियर। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ CH3 किस पर है, वेज पर, वहां किस पर है, डैश पर, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन भी अपोजिट हो गई। यहां पर बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एग्जैक्टली मामला सही चल रहा है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, एकायन, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट के बारे में अब बताओ, वापस आया हूं क्वेश्चन नंबर 14 पर लौट कर, वापस आया हूं क्वेश्चन नंबर 14 पर लौट कर, मेरे सवालों के जवाब देंगे अब आप लोग। बताइए क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? पहले बताओ क्या ये कायरलिटी सेंटर है, यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? तो तू सोच रहा था वो ऑप्शन कैंसिल कर दिया मैंने, हाँ सर मैं यही कुछ ऐसे सोच रहा था। ऐसे तू सोच रहा था तो राक्षस इधर वाले की मिरर इमेज कहां बना कर देगा, यहां। ये परपेंडिकुलर बनती है मिरर इमेज, क्या बनती है, परपेंडिकुलर। ये मिरर ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये मिरर ऐसे रखा हुआ है। तो यहां पर देखो कार्बन की मिरर इमेज क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। पहली बात तुझे मिरर के बारे में नहीं पता। दूसरी, तू कायरलिटी सेंटर के थ्रू प्लेन को सोच क्यों रहा है, क्योंकि कायरलिटी सेंटर के थ्रू कोई प्लेन होता ही
हाँ, फिर तो सर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो दिस मॉलिक्यूल डजंट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्यालात हैं? प्लीज बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्याल है? सर ये भी वेज पर, वो भी वेज पर, अपोजिट कॉर्नर पर है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है? एब्सेंट, एंड द मॉलिक्यूल इज कायरल। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात है? बताइए क्या इसमें पीओएस है? नहीं, क्योंकि ये है कायरलिडीज सेंटर और ये है कायरलिडीज सेंटर। इनके थ्रू तो अगर प्लेन तूने पास भी कर दिया तो तेरी गर्दनें तोड़ दी जाएंगी। तो फिर बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो यहां पर ऑक्सीजन के अपोजिट ऑक्सीजन, यहां पर देखो कार्बन के अपोजिट कार्बन। बताओ वैस पर कौन है? हाइड्रोजन। डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। बताइए वैस पर कौन है? हाइड्रोजन। डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन वैस पर, यहाँ ये रहा डैश पर, यहाँ डैश पर ये रहा वेज पर, यहाँ पर CH3 कहां पर है? डैश पर, यहाँ पर CH3 कहां पर है? वेज पर। मामला सही चल रहा है सर। तो इसके अंदर क्या आ गया है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल इज अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो कायरलिडी सेंटर होते हुए मॉलिक्यूल क्या निकला है? अकायरल। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? तो अब तो कंफर्म हो गया, एक कायरलिडी सेंटर है तो गारंटी लेंगे मॉलिक्यूल के कायरल होने की। एक से ज्यादा कायरलिडी सेंटर हम कोई गारंटी नहीं लेते। क्लियर? पहले एक दो क्वेश्चन हम ऐसे करते थे और उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, अब तो क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है चीजें। चलिए आगे बढ़ू, किधर से सुलटा दूं? इसको सुलटा दूं? क्वेश्चन नंबर कहां पर पहुंच गए हैं? 19 क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के बीच में हाजिर है। दिमाग आप लोगों के पास है? चलाइए, चल जाए तो अच्छी बात है, वरना बदल लीजिए इसको। नीट के पेपर से पहले पहले कहां मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी बदलने की फिराक में हूं। तुम्हारे साथ रह रह के मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर गया है, ये संगत का असर है। बूढ़े लोगों में रह रह के सोच बूढ़ी हो गई है मेरी। उल्टा काय का हो गया बे? एक्सेस मेरी उम्र के बराबर के हो सारे के सारे। जब एंथुज में जाता हूं बिना दाढ़ी के रहता हूं, एल्बम भेजते हैं मैं दाढ़ी नहीं काट पाता हूं, चाहे कितने भी खुजली हो, क्योंकि बाजू वाले बच्चों को लगता है ये तो अपनी कम उम्र का मास्टर आ गया, ये क्या पढ़ाएगा अपने को। उम्र नहीं पूछते हैं, बस तेरे से 1-2 साल बड़ा हूंगा। डेथ सर्टिफिकेट बना दो ना मेरी। अभी क्वेश्चन करो, बाद में बताऊंगा मैं सारी बातें। लीजिए 4 क्वेश्चंस और आप लोगों के सामने आ चुके हैं। पहले अपन इंडिविजुअली करते थे, पीओएस अलग में देखते थे, सीओएस अलग में देखते थे, फिर कायरलिटी सेंटर पढ़ते थे। अब तीनों को पहले बढ़िया तरीके से पढ़ा है और अप्लाई करना है, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे हमारे सामने, अलग अलग थोड़ी करेंगे पीओएस सीओएस। जवाब नहीं दिया तुमने अभी भी, सारे कायरल हैं। पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले आपको बताना है कायरलिटी सेंटर कितने हैं। कितने हैं? 2। क्या यहाँ कोई कायरलिटी सेंटर हो सकता है? नहीं। मैं आपको पूरा जूम करके दिखा देता हूं, इसमें कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है, बिकॉज दिस कार्बन इज sp2। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? 2, साथ में sp2 निकलेगा, ये भी क्या निकलेगा आपके सामने? sp2। क्लियर? तो वहां पर कोई भी कायरलिटी सेंटर नहीं है COOH के अंदर। कायरलिटी सेंटर केवल कौन सा है? ये है
और कायरलिटी सेंटर केवल कौन सा है, ये है। क्या ये ऑक्सीजन कायरलिटी सेंटर है, नहीं, दो लोन पेयर लेकर बैठा है, ये कायरलिटी सेंटर नहीं, केवल कार्बन यहाँ कायरलिटी सेंटर है। अब आप एक बात बताइए, ये कन्फर्मेशन कौन सी है, प्लीज बताइए कन्फर्मेशन कौन सी है, गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। कन्फर्मेशन पूछ रहा हूं, स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स है, कौन सी है, एक्लिप्स। दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं, दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं, कौन सी कन्फर्मेशन है, एक्लिप्स्ड। तो ये हमारे सामने है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्लियर। चलिए बताइए, क्या प्लेन इन दोनों एटम्स के थ्रू कहीं से पास कर सकते हैं, नहीं, सोचना भी मत। इससे पहले तुमने जिंदगी में कभी ध्यान नहीं दिया कि हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही क्यों काटते हैं, क्योंकि ये है कायरलिटी सेंटर, इनके थ्रू नहीं जा सकता प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फिर सर एक ही तो ऑप्शन बचा है, बॉन्ड के बीच से काटेंगे। क्लियर। तो बॉन्ड के बीच से काटेंगे तो बताइए क्या ये हमारे सामने प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल कर आएगा, COH के सामने COH, OH के सामने OH, H के सामने H। सर निकला है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। क्या गिवन कन्फर्मेशन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या गिवन कन्फर्मेशन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखिए एक्लिप्स कन्फर्मेशन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, क्यों, जरा दिमाग पर जोर डाल। सेंटर कहीं बीच में मानोगे, यस। अगर इस सेंटर से ऊपर गए तो बताओ क्या मिलेगा, COOH। नीचे कितना भी नीचे निकल जाओ, COOH, अपोजिट साइड नहीं, सेम साइड ऊपर। क्लियर। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। आगे बात समझ में। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। तो फिर भी मॉलिक्यूल क्या है, अकायरल। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट के बारे में सबसे पहले बताओ कायरलिटी सेंटर कितना है, ये रहा कायरलिटी सेंटर, ये रहा। अब इन सेंटर के थ्रू अगर तुमने प्लेन की सोची भी ना तो गर्दनें टूट जाएंगी यहां पर। तो सर बॉन्ड के पीछे ही तोड़ना पड़ेगा, यस। तो बॉन्ड के बीच से कट करने की कोशिश करेंगे प्लेन। ये तो बिल्कुल मामला सही चल रहा है, लेकिन यहां पर देखो OH किस पर है, किस पर है, वेज पर, और उधर किस पर है, ये कैसा मिरर हुआ, वेज को क्या दिखा रहा है, डैश, और डैश को क्या दिखा रहा है, वेज। ये मिरर नहीं हो सकता है, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सर यही है, उम्मीद की और तो कोई हो भी नहीं सकता। क्लियर। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या ख्यालात है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। कौन सी कन्फर्मेशन है, एक्लिप्स्ड। आपको बढ़िया लेवल पर भी दिखाऊंगा, बस फिशर आ जाने दो एक बार, क्या जाने दो, फिशर। यहां पर बताइए ऊपर की साइड कौन है, COOH। बताइए इसके अपोजिट कोई है, नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है गिवन कन्फर्मेशन के अंदर। सो मॉलिक्यूल हमारे सामने क्या रहने वाला है, कायरल। मॉलिक्यूल हमारे सामने क्या रहने वाला है, कायरल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्यालात है, कन्फर्मेशन यहां पर भी कैसी है, एक्लिप्स्ड। कन्फर्मेशन हमारे सामने यहां भी कैसी है, एक्लिप्स्ड। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो इसके बारे में क्या ख्यालात है, पहले कन्फर्मेशन बताओ कैसी है, स्टैगर्ड। अगर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है ना तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री के मिलने के चांसेस हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा है ही, हो सकते हैं। देखिए यहां पर अगर अपन बात करें, क्या ये कायरलिटी सेंटर है, यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर है, यस। ये क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक टार्ट्रिक एसिड चल रहा है। कौन सा चल रहा है, टार्ट्रिक एसिड। कल आपको मीजो पढ़ने में दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो इसमें कितने कायरलिटी सेंटर हैं, तो फिर भी ये क्या निकला, अकायरल, इसी को मीजो बोलते हैं। दिक्कत ही नहीं आएगी, सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत शानदार चलने वाली है। तो यहां पर अगर अपन बात करें, दो कायरलिटी सेंटर है। सर साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाहते हो। अरे मैं ये कहना चाहता हूं इन एटम के थ्रू पीओएस मत सोचना। तो फिर कहां से सोचूं सर, बीच बचा एक अपने पास। क्लियर। तो ये तो हो नहीं सकता सर, क्यों नहीं हो सकता है, ये COH के सामने कुछ भी नहीं है ना, और यहां पर OH के सामने कुछ भी नहीं है। तो गिवन कन्फर्मेशन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, गिवन कन्फर्मेशन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेट्स चेक इट आउट। देखिए यहां पर बताइए COH के सामने मामला सही चल रहा है सर यहां तो। अब बताइए यहां पर OH कहां पर है, वेज पर। तो ये देखो इसको थोड़ा इमेजिन करो, OH कहां पर है, बाहर की साइड है कि नहीं है। तो उस पर OH कहां होना चाहिए था, अंदर की साइड, ट्रांस में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। इस एटम पर अगर OH वेज पर है तो उस एटम पर कहां होना चाहिए था, डैश पर। अफसोस यहां पर भी OH कहां पर है, बाहर की साइड। ये OH भी कहां है, बाहर की साइड। वो OH भी कहां है, बाहर की साइड। यहां OH के अपोजिट कौन मिलेगा आपको, H। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, इन एटम्स पर अगर यहाँ OH वेज पर है तो वहां कहां होना चाहिए था, डैश पर, और ये H यहाँ डैश पर है तो वहां कहां होना चाहिए था, वेज पर, तब आता सेंटर ऑफ सिमेट्री।
क्लियर, ट्रांस में आने चाहिए थे। तो सर यहाँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो बोल दीजिए मॉलिक्यूल को क्या है, कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है भाई लोगों, नेक्स्ट के बारे में, क्या ये कायरलिटी सेंटर है, यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर है, यस। क्या गिवन कंफर्मेशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कंफर्मेशन कौन सा है, स्टैगर्ड, कंफर्मेशन कौन सा है, स्टैगर्ड। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता, इसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है, बढ़िया बात है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब फोकस करिए जरा सेंटर ऑफ सिमेट्री के ऊपर। ये देखिए यहां पर अगर अपन बात करें COH के सामने COH, बिल्कुल मामला सही है सर। यहां पर बताओ OH कहां पर है, वेज पर, तो वहां पर OH कहां पर होना चाहिए था, डैश पर, ये रहा, बिल्कुल सही मामला चल रहा है। यहां पर H किस पर है, डैश पर, तो वहां OH किस पर होना चाहिए था, वेज पर, ये लेकर बैठा है सर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल कायरल या कायरल, अकायरल, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव, मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल। अब ये मत पूछना सुपर इंपोज कैसे होगी, सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुलटा दिया जाए, सबको साफ कर दिया जाए। चलिए कहां तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं सो दैट आपके सारे डाउट क्या हो जाएं, दूर, सारे के सारे डाउट आपके क्या हो जाएं, दूर। डाउट हो जाने चाहिए अब गेट आउट। स्टीरियो में अपने को बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, स्टीरियो आपको शानदार लेवल पर पढ़ाया जा रहा है। जिंदगी के सारे दुख दर्द जो स्टीरियो के थे वो क्या हो जाएंगे, दूर, स्टीरियो के। अब ये पूरा स्टीरियो चलेगा, फिर SN1 में, SN2 में, E1 में, E2 में, वहां पर इतना स्लो मोशन में नहीं पढ़ाऊंगा, वहां दनादन बोलूंगा, रिलेशन, एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर, ये हो गया वो हो गया, तू फिर मेरी तरह देखता रहेगा, फिर मैं देखूंगा भी नहीं तेरी तरफ, क्योंकि मैं बोलूंगा पहले ये सारी बातें हो चुकी हैं तेरे और मेरे बीच में। हाँ, मास्टर को जलील करने का मौका ढूंढते रहा करो तुम, कि कहां कर सकते हैं इसको जलील, कहीं तो मौका मिले। सुलटाइए जल्दी जल्दी। अब की बार जो प्रोजेक्शंस आप लोगों के सामने आई है इन्हें बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। कौन सी आई है आपके सामने, फिशर प्रोजेक्शंस, इन्हें हम फिशर प्रोजेक्शंस का नाम देते हैं। और मैंने थोड़ी सी भूमिका इनके आने से पहले ही बना दी थी। फिशर प्रोजेक्शन 2D रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का। कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है, 2D। ये कभी आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये धोखा करेगा आपके साथ। क्या करेगा, धोखा। आप बताइए फिशर प्रोजेक्शन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री डिफाइंड होता है क्या, किसने बोला है भाई, कहां कहां से क्या क्या सीख के आ रहे हो, कुछ भी नीचे वाले पढ़ा रहे सर फिशर में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री डिफाइंड नहीं होता है ना। अरे वाह, और कुछ बोलना, कहां कहां से बातें निकाल निकाल कर ला रहे हो, क्योंकि फिशर जिंदगी में कभी समझा नहीं है, फिशर को कभी विजुलाइज नहीं किया है, तो फिर बातें नहीं आएंगी, तो मनगढ़ंत कहानियां तो सुननी ही पड़ेंगी आपको। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कहीं रत्ती भर आपको डाउट नहीं आएगा फिशर के अंदर, इसीलिए मैंने फिशर पहले पढ़ाया आपको। चलिए इस मॉलिक्यूल को पहले हम विजुलाइज करेंगे, बाद में सारी बातें करेंगे। क्या आप इस मॉलिक्यूल को विजुलाइज कर सकते हो, यस, दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, ये है मॉलिक्यूल, क्लियर। ये रियल मॉलिक्यूल आपके सामने, वो उसकी क्या बनी हुई है, इमेज। सबसे पहले मुझे बताइए क्या COOH और COOH 180 के एंगल पर है,
180 के एंगल पर है। दिमाग से पैदल लोगों 180 के एंगल पर है। ये दोनों ग्रीन 180 के एंगल पर है। कितने पर डायहेड्रल एंगल पर है? 0। लेकिन इमेज में कैसा लग रहा है? वो इमेज है। वो क्या है? इमेज। मतलब सर ये रियल मॉलिक्यूल नहीं है क्या? तो तू भी जानता है। अगर इसको सही तरीके से देखेगा रियल मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा बता सकता है? यस सर। यहां पर ये बताओ OH कहां पर होगा? वेज पर। ध्यान से सुनते रहना। ये H भी किस पर होगा? वेज पर। यहां पर ये COOH सॉरी OH किस पर होगा? वेज पर। ये H भी किस पर होगा? वेज पर। ये COOH डैश पर, वर्टिकल लाइन पर है, तुझसे दूर जा रहा होगा पीछे की साइड, डैश वाले होते हैं वर्टिकल लाइन। ये भी कहां जा रहा होगा? तुझसे दूर। अब सोचो जरा सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। क्या ये कायरलिडी सेंटर है? यस सर। क्या ये कायरलिडी सेंटर है? यस सर। इन एटम्स के थ्रू प्लेन डालने की भी कोशिश की, गर्दनें तोड़ दूंगा तुम्हारी। क्लियर? इनके थ्रू कोई प्लेन पास करने की कोशिश नहीं करेगा। तो सर मौका ही तो एक बचा है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल। हाँ तो डालो ना ऐसे प्लेन की, क्या दिक्कत की बात है? तो सर ये तो कट गया ना 2 में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सर एक बार रियल मॉलिक्यूल में दिखा दोगे? ये देखो रियल मॉलिक्यूल, ये है रियल मॉलिक्यूल। कौन सा प्लेन डाला अपन ने? ये वाला। दोनों ब्लैक एटम्स के बिल्कुल पीछे, दोनों ब्लैक एटम्स के बिल्कुल पीछे ये गया प्लेन। आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे मॉलिक्यूल का। एग्जैक्टली, इट मींस यस इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री? भाई ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। कौन सी कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। सेंटर ऑफ सिमेट्री में और डिटेल में नीचे वाला एग्जांपल से क्लियर करूंगा। ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन और एक्लिप्स कन्फर्मेशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता नहीं है, डिफाइंड नहीं होता। ये बोलना बेवकूफी है। क्लियर? सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल क्या रहेगा? एक आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपको जरूर सुलटाएगा, जरूर सुलटाएगा आपको, जाते जाते 1 से 2 बार जरूर सुलटा कर ही जाएगा। पहले देखो बच्चे क्या करते हैं, यहां अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं, इमेज के अंदर लगा देते हैं पूरा दिमाग, ऐसे सोचते हैं। देखो सर ये COH सॉरी OH के सामने OH, ओके, H के अपोजिट अब H, ओके, COH के अपोजिट COH, ओके। आ गया ना सर सेंटर ऑफ सिमेट्री? गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। ये क्या है? इमेज है। ये बता, ये मेरे दोनों हाथ टच कर रहे हैं क्या? कट कर एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? और इमेज में क्या दिखेंगे? क्रॉस करते हुए। तो वो इमेज है, प्रोजेक्शन है। फिर सर 2D में होता है, वो रियल मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा रियल मॉलिक्यूल कैसा है? तेरे को मैंने बता रखा है। फिशर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वेज। फिशर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वेज। तो यहां पर आपको आएगा OH, यहां पर हमारे सामने आएगा OH, यहां पर लिखा हुआ है H, यहां पर लिखा हुआ है H। आप बताइए COOH 180 के डाइहेड्रल एंगल पर है या 0 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल पर है? 0 डिग्री। यही फैल कर आई था। तो हम सोच रहे हैं वो अपोजिट साइड है, और ये निकले कहां पर? सेम साइड। निकले कहां पर? सेम साइड। अब पहले आपको सोचना है क्या यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? यहां पर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? जीवन में यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। दिस इज द रियल मॉलिक्यूल, विजुअलाइज इट, दिस इज द रियल मॉलिक्यूल। सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे ले आऊं, गौर से देखो, ऐसे ले आऊं तो कंफर्मेशन बताओ कौन सी है? फिशर ऑलवेज किस में होता है? एक्लिप्स। पहले तो आप देखो ब्लू के अपोजिट कोई ब्लू एटम है क्या? ब्लू एटम के अपोजिट कोई ब्लू एटम है क्या? यहां से सेंटर से ऊपर जाएगा तो ब्लू है, इसके अपोजिट कोई भी, खत्म हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। ऊपर से अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये रेड रेड के अपोजिट है, तो आप हैं दिमाग से पैदल। ये रेड रेड के भी अपोजिट नहीं है। कैसे? अगर आपने यहां पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर, यहां से, ये हमारे सामने कैसा है? सेंटर, यहां से, क्लियर? ये सेंटर मान लिया। यहां से एक लाइन जब आप ड्रॉ करोगे रेड के थ्रू जाएगी, वो उस रेड के थ्रू जाएगी ही नहीं। क्लियर? ये अभी एक दूसरे के 180 पर नहीं है, 180 पर पता कब होंगे? अब है ही एक दूसरे के अपोजिट, और अब ये फिशर हो नहीं सकता। तो ये जो आपको 2 सॉलिड दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों वेज वेज, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि सर ये 180 पर है, ये भी 180 पर नहीं है, क्योंकि वेज के 180 पर डैश मिलता है आपको। आगे बात समझ में? तो यहां पर ये भी एक दूसरे के 180 पर नहीं है, यहां सेंटर हो ही नहीं सकता। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। अगर आपको दिख भी रहा है तो आंखें बंद कर लें। क्यों? क्योंकि वो धोखा है, वो इमेज है। क्या है? इमेज। फिशर में COS के बारे में सोचना ही नहीं हमें, क्योंकि हम फिशर को अच्छे से जानते हैं, ये है फिशर रियल।
रियल मॉलिक्यूल ये है, वो उसकी इमेज बनी हुई है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पर पहले क्रॉस मारा करो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। नाउ थिंक अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये कायरलिडी सेंटर है? यस। क्या ये कायरलिडी सेंटर है? यस। बताइए क्या कायरलिडी सेंटर के थ्रू प्लेन डाल दूं क्या? कैसी बातें कर रहे हो सर, कायरलिडी सेंटर के कौन डालता है? तो फिर कहां से डालेंगे? पीछे। बताइए क्या ये प्लेन इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर सकता है? सर ऊपर OH है, नीचे H, अंदर को भी दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता प्लेन। तो फिर सीधी सी बात है, इसमें POS भी नहीं है और COS भी नहीं है। मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव, मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में क्या ख्यालात है? लिख देना, ये मत बोलना फिशर के अंदर COS डिफाइंड नहीं होता है, फिशर में COS होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में क्या ख्यालात है? ईमानदारी से बताओ, किसी के आंसर में प्लेन ऑफ सिमेट्री आया है? किसी ने तो धोखा खाया होगा। ऊपर क्या है? COOH और नीचे क्या है? CHO। जल्दबाजी में कई बार हम इसके शिकार हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है इस वाले की, हम बाय डिफॉल्ट दिमाग में ले आते हैं ये तो वो वाला है और सुलझ जाते हैं। पहली बात बता दूं, ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, गौर से देखो। ये मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल। नंबरिंग केवल कहां से हो सकती है? एक साइड। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं मिलेगा। चेक भी मत करना, खोपड़ा खराब भी मत करना। सिमेट्रिकल होता है तभी आते हैं हमारे सामने। सिमेट्रिकल का मतलब जिसमें दोनों साइड से हम नंबरिंग सोच सकते हैं, वहीं आ सकता है प्लेन या COS। अनसिमेट्रिकल में कभी भी नहीं आएगा। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल क्या है? कायरल। नेक्स्ट के बारे में भाई लोगों, क्या ये कायरलिडी सेंटर है? यस। क्या ये कायरलिडी सेंटर है? यस। और बीच वाला भाई लोगों सूडो कायरलिडी सेंटर कहलाता है, आगे बताऊंगा। जो बीच वाला एटम है दैट इज सूडो कायरलिडी सेंटर। बीच वाला एटम कौन सा है? सूडो कायरलिडी सेंटर है। और क्या सूडो कायरलिडी सेंटर के थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री जा सकता है? जी हां, जा सकता है। सूडो अभी मैंने डिफाइंड नहीं किया है, आप बाद में पता करेंगे कि ऊपर R आ जाए, नीचे क्या आ जाए? S, तो ये हम उसको क्या बोलने लगते हैं? सूडो कायरलिडी सेंटर। यू गॉट द पॉइंट? तो ये सूडो है। आपको देखो, देखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा ऊपर और नीचे, कि सर ये क्या बात कर दी, ये दोनों तो क्या है? अलग। लेकिन ये दोनों क्या है? सेम। बेटा वो कायरलिडी सेंटर है। सोच, अगर ये R हुआ और ये क्या निकला? S, तो मामला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या पहली बात है, सूडो कायरलिडी सेंटर के थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री जा सकता है? यस, जा सकता है। वरना तो आप मीजो जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारे सामने कायरलिडी सेंटर नहीं है, क्या है? सूडो कायरलिडी सेंटर। तो यहां से क्या हम प्लेन डाल सकते हैं? जी हाँ। अब बताइए किस किस से निकलेगा? इनके थ्रू निकल रहा है, तो इनकी तो टेंशन ही नहीं लेनी है। ऊपर और नीचे बिल्कुल मिरर इमेज बना हुआ है। यस। सो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री? कैसी बात कर रहे हो सर, फिशर है, सोचना भी नहीं है इसके बारे में। मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल? मॉलिक्यूल हमारे सामने क्या रहेगा? अकायरल। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी हमने? सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी अभी रिसेंटली सीखी है कि सूडो कायरलिडी सेंटर के थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री जाने दे। कायरलिडी सेंटर के थ्रू नहीं जाता है, सूडो कायरलिडी सेंटर के थ्रू जाता है। लेकिन ये सर सूडो होता क्या है? देखिए, आप अल्फा में आपने ये नाम पहले सुना होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल में ले लिया, वरना मैं बिना बोले हुए भी निकल जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। बहुत बार निकला हूं पहले, अभी जो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए ना, वहां पर मैं कई बार निकला हूं सूडो कायरलिडी सेंटर के थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री लेकर, बस मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन ये मैंने बताया है जानबूझकर, तो जिसको सूडो का नहीं पता वो होल्ड करेगा, मैं पढ़ाऊंगा, क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 27। और ये क्वेश्चंस मात्र हवाबाजी के लिए, ये मैं नहीं कर रहा, आपने पहले भी किए हुए। COOH, OH, H, COOH, OH, H। लीजिए, आपको बताना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। और आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने 28। कायरलिडी सेंटर भी बता देना भाई लोगों, और POS और COS के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे देना। POS और COS के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे ही देना मेरे को। अभी नहीं बता सकता, RS के बाद बताऊंगा। अगर यहां भी R आ गया, यहां भी R आ गया, तो कायरलिडी सेंटर होंगे 2। यहां R आ गया, यहां पर S हो गया, तो ये बन जाएगा सूडो।
तो बोलूंगा 3, अभी नहीं बता सकता। क्लियर? अभी मैंने आरएस नहीं सिखाया है, बातें सारी करूंगा, डरना मत, बट सही टाइम आने पर। बताइए 27 के बारे में क्या ख्यालात हैं? क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कायरली सेंटर कितने हैं पहले बताओ। ये पता है बार बार आपके सामने घूम फिर कर मीजो टार्ट्रिक एसिड आ रहा है। क्या रहा है? मीजो टार्ट्रिक एसिड, बस मैंने नाम नहीं लिखा उसका, क्योंकि मीजो में लिखूंगा जाकर मैं। मीजो पढ़ाऊंगा ना तो आपको 1% डाउट नहीं आएगा, 1%। चलिए सबसे पहले एक बात बताओ, इस एटम के थ्रू आप प्लेन सोच सकते हो क्या? नहीं सर, कैसे बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? तो जाहिर सी बात है इसके बीच में कटेगा, कटेगा ही नहीं कटेगा। इस कार्बन को पकड़ो, थोड़ा सा ऐसा सीधा कर दो, इस कार्बन को पकड़ो, थोड़ा सा क्या कर दो, सीधा काट दो बीच से। क्लियर? बीच में मिरर लगा दो, COOH को COH दिखेगा, OH को OH दिखेगा, H को H दिखेगा। यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री गिवन कंफर्मेशन में नहीं है। क्यों नहीं? अब एक्लिप्स है। क्या है? एक्लिप्स। ओके, मॉलिक्यूल क्या रहेगा? एकायरल। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात है? ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। नंबर 2 क्या है? कायरलिटी सेंटर। नंबर 3 भी क्या है? कायरलिटी सेंटर। इमेजिन करके बताइए, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो 2 नंबर वाले कार्बन का बॉन्ड पकड़ के थोड़ा सा आगे खींच लो और 2 और 3 के बीच से काटो, 2 और 3 के बीच से काटो। COH के पीछे COH, OH के पीछे OH, H के पीछे है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, एक्लिप्स कंफर्मेशन है, तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? एकायरल। तो ये हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें कायरलिटी सेंटर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? Chiral center. If a molecule contains single chiral center, it will be chiral. If a molecule contains more than one chiral center, उसके chiral होने की हम कोई गारंटी नहीं लेते। We have to check COS and POS. सिंगल कायरलिटी सेंटर होता है तो हम मॉलिक्यूल को कायरल बोल देंगे, एक से ज्यादा होगा तो हमें COS या POS देखने के बाद ही मॉलिक्यूल पर कमेंट करना चाहिए। अब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जिनमें कायरलिटी सेंटर ही नहीं होंगे, बट स्टिल द मॉलिक्यूल विल बी कायरल। आप सुनिए, इसमें क्या हमारे सामने कायरलिटी सेंटर है? यस। अभी वो है जिनमें कायरलिटी सेंटर के साथ मॉलिक्यूल कायरल आ रहा है। अब ऐसे आएंगे जिनमें कायरलिटी सेंटर ही नहीं होगा, फिर भी मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, molecules which are chiral without chirality center. Molecules which are chiral without chirality center, या molecules जो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे विदाउट कायरलिटी सेंटर। आप बताइए, मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरलिटी सेंटर होना जरूरी है क्या, या उसका कायरल होना जरूरी है? उसका कायरल होना जरूरी है। कायरलिटी सेंटर से कोई लेने देना नहीं है। मॉलिक्यूल्स विच आर कायरल विदाउट कायरलिटी सेंटर। और भाई यहां से क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था। नीट 2016 ने तबियत से उधेड़ा है। मतलब मैं बोलता हूं जिसके भी पास पेपर बनने के लिए गया होगा नीट 2016 का, खतरनाक नॉलेज थी उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अथाह नॉलेज थी उस टीचर को। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस एग्जामिनर की जिसने नीट 2016 का पेपर सेट किया है। पता है, नेमिंग में, आइसोमेरिज्म में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट किए हुए ना, पगला दिया है लोगों को। 2 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं। आइसोमेरिज्म में, जीओसी में कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया बच्चे को जो लगे कि आसान है। एक क्वेश्चन नहीं दिया। पहला क्वेश्चन पड़ा टफ, दूसरा और भी टफ, तीसरा समझ नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है। बहुत शानदार लेवल पर 2016 का पेपर था। तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। किसमें कंटिन्यू करेंगे? इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही।